कलर तो अब ऑलमोस्ट अच्छा ही आ गया है, लेकिन ये देखो ये तोड़े हैं इधर सेब। नेपाली भाई लोग तो इसी रास्ते में क्रेट्स हो रहे हैं और बेचारे गिर गए और उनके पास फोन भी नहीं था। फिसलने का खतरा होता है और मैं भी फिसल गया। इधर कीचड़ लग गया पूरा। आज सुबह का मौसम है कुछ इस तरह का। वहाँ तो सामने बारिश हो रही है और फॉग भी है थोड़ी थोड़ी, और मैं जा रहा हूँ अभी सेब तोड़ने। और ये है कुछ रास्ते के हालात लगातार बारिश होने के कारण। इस तरह का कुछ रास्ता है, बड़े आराम आराम से जाना पड़ रहा है। अब नेपाली भाई लोग तो इसी रास्ते में क्रेट्स हो रहे हैं और एक क्रेट का वेट होता है लगभग 20 से 22 किलो, तो 4-4 क्रेट होते हैं वो एक साथ ही। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं पिछले कल बगीचे की तरफ आ गया था और अभी सुबह सुबह मैं बगीचे की तरफ आ गया हूँ अब सेब तोड़ने। अब रास्ते के तो बहुत ही बुरे हाल है, लेकिन जैसे तैसे करके पहुँच ही गए हैं। आजकल अब सेब का तोड़ान काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल पड़ा है। नहीं तो ड्रॉपिंग होनी शुरू हो जाती है, नहीं तो सेब खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएंगे और खेतों में गिर जाएंगे इधर उधर और डैमेज हो जाएंगे। तो अब सारे लोग तोड़ रहे हैं सेब। हमारे भी आए हैं 2 नेपाली भाई लोग, तो वो तोड़ रहे हैं सेब। हमने तो सिर्फ बैग पकड़ने हैं। ये यहाँ पे तोड़ के रखे हैं सेब क्रेट्स में। ये देखो ये तोड़े हैं इधर सेब। ये है रॉयल। अब सब तोड़ने हैं, चाहे हरे हो चाहे लाल हो, अब तोड़ने तो सारे ही पड़ेंगे। ये यहाँ पे कुछ सेब ड्रॉप हुए हैं, इनको इकट्ठे करके रखा है, बोरियों में भरेंगे इनको बाद में। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। तुम वाला है मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे तो अभी सेब गीला ही है, पर तोड़ना तो पड़ेगा ही। अब तो बढ़िया में सेटिंग कर रहे हैं इसकी। एक छूट गया पेड़ से और देखो यहाँ से डैमेज हो गया। थोड़ा सा भी अगर लग जाए तो डैमेज हो जाता है। इसका जूस उधर को तो सेब तोड़ दिए हैं। अब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पे और बड़ी मम्मी ढूंढ रहे हैं सेब जो गिर गए हैं। अब मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, धूप लगने लगी है। धूप लग जाए ना अगर थोड़ा आधा 1 घंटा, तो जितना भी गीला हुआ है सब कुछ सूख जाएगा और रास्ता भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा। कलर तो अब ऑलमोस्ट अच्छा ही आ गया है, लेकिन पत्ते जो झड़ रहे हैं ना उस वजह से देखो ये कैसे चिपक गए हैं इसमें सेब में। अब मशीन पे ही जाके साफ़ होंगे। अब मैं तोड़ने लग गया हूँ ये सेब। ये है रेड गोल्डन, नाम रेड गोल्डन है पर हरे, रेड तो है नहीं। पूरा पेड़ ये रॉयल का होता है
पर एक जो है टहनी ये रेड गोल्डन की है, क्योंकि ये ग्राफ्ट की होती है इसके ऊपर पॉलिनेशन के लिए। इनको तोड़ता हूँ। चलो फाइनली अच्छी खासी धूप लग चुकी है और रास्ता भी सूख जाएगा, रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। और जो यहाँ पे सेब तोड़ने वाला सिस्टम होता है वो कुछ क्रेट्स के हिसाब से होता है, पर क्रेट के हिसाब से। जैसे एक क्रेट 50 रुपये है, अगर 4 क्रेट्स तोड़ दिए तो 200 रुपये है। क्रेट्स की ढुलाई भी और तोड़ना भी वो इकट्ठे ही होता है, तो यही लोग तोड़ते हैं और यही लोग ढोते हैं, तो इनको पर क्रेट के हिसाब से फिर हम पैसे दे देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम होता है कुछ यहाँ पे। अभी धूप लग रही है ना, काफ़ी दिनों के बाद ऐसी धूप लग रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रास्ता अच्छा हो जाए बस, बाकी तो क्या है, इन लोगों को ले जाने के लिए भी आसानी हो जाएगी। कल रात को भी एक नेपाली भाई सेब ढोने के लिए इधर को आए थे और उनके पास टॉर्च भी नहीं थी। लगभग 8 बजे आए थे वो और बेचारे गिर गए और उनके पास फ़ोन भी नहीं था। तो उनको ढूंढते ढूंढते फिर उनके साथी आ गए साथ में, फिर जाके कहीं वो इधर गिरे थे, फिर मिले, फिर क्रेट्स भी थी उनके पास। फिर दूसरे भाई ने वो क्रेट्स उठाई, फिर उनको लाया साथ में। तो इस तरह का कुछ रहता है। इनका भी ये होता है कि दिहाड़ी बैठ जाए, सब कुछ ठीक रहे, तो काम तो करना ही पड़ता है, चाहे मौसम ख़राब हो या अच्छा हो। अभी मैं भी पेड़ में आ गया हूँ। अब सेब थोड़ा ऊपर ऊपर है तो ऊपर से तोड़ेंगे, फिर मैं बीच में पकड़ूंगा, फिर जाके नीचे बड़ी मम्मी पकड़ेंगे और क्रेट में डालेंगे। अब तो इसमें पूरी एक्सरसाइज होगी। और सेब भी कहीं कहीं लगे हैं तो इधर उधर झूलना पड़ेगा। दो पकड़ो पकड़ो। अभी इधर को सेब तोड़ने को रहते हैं और अभी लंच टाइम हो चुका है अब, और अब चलते हैं लंच करने। आज मौसम ने काफ़ी अच्छा साथ दिया। पिछले कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई, पर आज बारिश नहीं हुई है। अब लंच के बाद तो शायद ये लोग सेब ढोएंगे, अब तोड़ेंगे नहीं। 48 क्रेट तोड़ी है आज, और अब ढोना पड़ेगा पहले सड़क के लिए। सड़क यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अगर सारी की सारी क्रेट्स ले जाएंगे तो ही ठीक है। बारिश में तो फिर रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये इधर रखी है तोड़ के, अब इनको खुद ले जाएंगे बाद में, पहले लंच करेंगे। और मैं ले जाता हूँ ये बैग साथ ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो ये भीग जाते हैं। तोड़ने वाले 2 ही लोग थे, जिस वजह से कम क्रेट्स टूटी है। अगर तो ज़्यादा लोग हो तब तो फिर 100 से भी ज़्यादा टूट जाती है। एक दिन में इतनी टूट जाती है कि अगले दिन के लिए सेब भर के तैयार और ले भी जाते हैं बेचने के लिए। अब पिछले कल की भी तोड़ी है थोड़ी, कुछ आज तोड़ दी, कुछ कल तोड़ेंगे, फिर जाके एक चक्कर तैयार होगा और फिर जाएंगे सेब बेचने। फिसलने का खतरा होता है और मैं भी फिसल गया, शुक्र है लगी नहीं। बस हाथ और इधर पैरों में कीचड़ लग गया है। ये देखो इधर कीचड़ लग गया पूरा, और थोड़ा इधर लगा होगा पीछे। यहाँ पे फिसल गया मैं, ऐसा रास्ता हुआ है आजकल, क्या ही बोले। यहाँ पे मैं फिसल गया, इसको थोड़ा ठीक करते हैं ताकि सेब ढोने में दिक्कत ना आए। इसके ऊपर एक घास डाल देते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहेगा स्लिपरी सा ही, ताकि फ्रिक्शन बने थोड़ा। लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ और सेबों को छांटते हैं। वो थोड़े थोड़े सेब छांटने पड़ेंगे रेड गोल्डन। जो अच्छे होंगे उन्हें भेजेंगे बेचने के लिए, और जो ख़राब है उन्हें भेज देंगे बोरियों में। इस बार इधर जो दालें बीजी थी वो तो सारी सड़ गई है, ये देखो सारी सड़ गई इधर। और बड़ी मम्मी अभी ढूंढ रहे हैं इधर आलू, शायद मिल ही जाए कुछ। वो भी घास में डूब गए थे, इधर घास ही घास है चारों तरफ। आलू भी पूरे सड़ गए हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। अब पहले एक सेब तोड़ते खाने के लिए। ये रॉयल नहीं है, ये जो सेब है ये है ग्रैनी स्मिथ, खाने में अच्छा है। फिर से बादल आना शुरू हो गए हैं, अब पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना हो, रास्ते ख़राब हो जाएंगे फिर से। ये जा रहे अपने सेब सड़क की ओर। ये अब छांटने पड़ेंगे और थोड़े साफ़ भी करने पड़ेंगे। ये देखो पत्तियाँ कैसी चिपकी है इसमें, ख़राब हो गई है। साफ़ करके बिल्कुल ऐसे चमकाने पड़ेंगे। ये यहाँ पे कुछ आलू निकाल के रख भी दिए हैं, टेस्टी होते हैं खाने में ये बहुत ज़्यादा। बारिश शुरू हो ही गई है उधर देखो, उधर भी, और उधर अपनी दीदी का घर भी है, जो सबसे बड़े वाले दीदी है।
तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और पहाड़ों पे देखो किस तरह से सड़कों का जाल बिछ चुका है चारों तरफ। अब सड़कें ही सड़कें हैं। अब देखो पहाड़ी को काट कर इस तरह की सड़कें बनाई हैं। उधर कुछ नई सड़कें बन रही हैं। देश ने इतना काम करना। घर में भी है तेरे भाई। अभी अब चलते हैं सड़क की ओर। वहाँ पे सेब भरने वाले हैं शेखर भाई के, तो वहाँ पे जाएंगे। जिसके सेब भरते हैं वो वहीं पे रहता है ताकि सामने काम देख सके कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से पैकिंग हो रही है। मैं शेखर भाई का वेट कर रहा हूँ, उधर से आ रहे हैं। ये आए शेखर भाई। हाँ जी बाबू जी, जल्दी चलो। जैकेट क्यों पहना है आपने? लगती है बारिश होने वाली है। बारिश होगी आज? बिल्कुल। ये माल आपका जा रहा है आगे? हाँ। तो आपने भरने ही है अब सेब। कहाँ से छोड़ने पड़ेंगे ना, नीचे बैठने पड़ेंगे। करना ही पड़ेगा वो। अब लगता है कि मकान कैसे पक्के में करना चाहिए। ये चल पड़ा अब रॉयल सेब। पहले तो रेड गोल्डन था, उसे तो ऐसे ही फेंक रहे थे क्रेट के साथ। अब रॉयल सेब है, इसकी वैल्यू है, तो इसीलिए देखो इसे आराम आराम से डाल रहे हैं और देख देख के डाल रहे हैं। ये सारा शेखर भाई का सेब है। अभी देखो कैसा मौसम हो गया है। कुछ विशेष कृपा है शायद उस जगह पे। वो सतलुज नदी भी दिख रही है साथ में। एक भूरी भी तैयार हो गई है। ये वाला सेब भी भूरी का है, ये भी जाएगी भूरी में। किलो के हिसाब से बेचेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे शेखर भाई। पैसा ही पैसा। इन सेब का बनता है जूस वगैरह। HPMC जूस बनाती है। जूस बनाती है इसका? HPMC हाँ। ऐसे जब सबसे घटिया सेब जिसको भरी में भेज रहे हैं उसके जूस बनता है और जैम भी बनता है। विस्की रम क्या बनता है इसका? दारू भी बनती है? नहीं नहीं, वाइन वाइन बन सकती है। और वो एप्पल विनेगर सीडर। हाँ। ये अब मैदान तैयार हो रहा है रॉयल सेब के लिए। अलग अलग बॉक्स बना दिए हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, इस तरह से रखेंगे ताकि भरने में आसानी हो। ग्रेड करके तो सेब वहाँ से आ जाएगा। रात के 9 बज रहे हैं और मैं और शेखर भाई जा रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी लेट हो गया आज। अभी तक तो सेब ही भर रहे थे और ठंड जैसी हो गई है, पता नहीं मुंह से भी भाप निकल रहा है जैसे सर्दियों में निकलता है। बाकी इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। ये है शेखर भाई आगे आगे और फॉग सी भी आ गई है। इसमें नहीं दिख रहा होगा पर फॉग आ गई है।